परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जन जागरण का संदेश लोगों तक पहुंचाने का, घर घर पहुंचाना है और उनको प्रेरणा देना है। एक बार राजा जनक ने सपना देखा कि स्वप्न में भिखारी हो गए, बहुत दुखी लगी, भूख लगी है, खाने को कुछ नहीं मिला। भिक्षा मांगने पर वो किसी ने जली हुई खिचड़ी दी, उसे खाने ही वाले थे कि ठोकर लग गई, वह खिचड़ी भी गिर पड़ी, उसे कुत्ते ने खा लिया। जब तक आँख खुली तब तक आँख खुल गई, बड़े दुखी हुए। उन्होंने सभी पंडितों को बुलवाया, पूछा यह सच क्या है। राजा ने सभी पंडितों को बुलाकर यह प्रश्न किया, कोई भी पंडित राजा जनक के उत्तर न दे सका। अष्टावक्र जी आए, राजा ने उनसे भी यही प्रश्न पूछा। इसे सुनकर अष्टावक्र ने कहा, हे राजन, यह सच है, न यह सच है न वह सच है, सत्य तो केवल ब्रह्म है, यह जगत मिथ्या है। यह सुनकर राजा ने उन्हें सम्मानित किया। सभी पंडित आश्चर्यचकित थे कि उनकी समझ में तो आया नहीं, प्रश्न ही नहीं आ रहा था, उत्तर की बात की क्या। अतः उन्होंने अनुरोध किया, हे इस कथन को अष्टावक्र जी ने कहा। अष्टावक्र जी पहले राजा के स्वप्न को बताया, कहा वास्तव में ये न भिखारी हैं और न राजा हैं, ये सब तो माया के विविध रूप हैं। सत्य केवल यह है कि आत्मा ब्रह्म ही का अंश है, न और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त का संशय से छुटकारा मिलता है। हे ऐसे ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र जी आज कथा राजा को बता रहे हैं। हिमालय हमारा पिता है, हमारे ऋषियों ने हिमगिरी के अंदराव में प्रगति गोद में दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया था। जंगलों के में नगर के दूर आश्रम बनाकर रहते थे, वहीं पर कुंभ मेलों और परों ऋषियों का समागम होता था। यहाँ जहाँ विचार मंथन चलता था, सदग्रंथ भी पहुँचते थे, सदगृहस्थ भी पहुँचते। आज भी तीर्थ संस्थानों में मेले लगते हैं, पर आज गंगा नहाने, मंदिरों के दर्शन के लिए भक्त आते जाते हैं, पर आज वहाँ सब तरह के मेले भी, झूले नहीं लगते, चाट पकौड़ी की दुकानें नहीं लगती हैं। सर्कस में शेर खेल नहीं दिखाते, बल्कि शेर बकरी एक ही घाट पर पानी पीते देखे जाते थे। ऐसे ही सत्र चल रहा था और राजा परीक्षित को सुखदेव ने कथा सुनाई थी। और पीपल, तुलसी, बट वृक्ष दिन रात प्राण वायु ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए हमें भी भगवान के सत्कथाएं सुनना चाहिए। और रामचरितमानस में पार्वती जी को महादेव ने कथा सुनाई थी, जिसका उद्देश्य मन के विकारों को दूर करना था। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। शंका का समाधान करते हुए कहते हैं, ये सच्चिदानंद का अंश जीव जो निर्विकार अविनाशी है, यह जो सृष्टि का मुकुटमणि, यह चेतन अमल सुख राशि है। सारी विभूतियाँ पाकर भी क्यों हर पल रोता रहता है, प्रभु का सहयोगी होकर भी गौरव से वंचित रहता है। सतयुग में सभी समुन्नत थे, पर सब सुख में जीवन जीते थे। था स्वर्ग धरा पर उतरा, सब प्रेम सुधा रस पीते थे। पर आज हुआ क्या, माय मानव दानव सा जीवन जीता है। ये अमृत पुत्र होकर फिर भी क्यों गरल हलाहल पीता है। हे महाप्राज्ञ, हे युगदृष्टा, इस गुत्थी को सुलझाओ तुम,
क्या कारण इसके रोने का, कुछ रहस्य समझाओ। एक कर मुनि अष्टावक्र, आंसू आए लोचन में। ये दशा देख ऋषिगण सब व्याकुल होवे अधिक मन में। ये प्रश्न तुम्हारा महाभाग जग हित में सुखकारी है। सब सुने सब चले से पति इच्छा यही, हम ध्यान लगा कर सुन लें सब कथा लोक हितकारी है। इस भवसागर से उतरने का जलयान यही सुखकारी है। भटक रहा क्यों आदमी, सुन लो धर कर ध्यान। धर्म कर्म भूल कर बन बैठा ज्ञान। धन्यवाद।